जैसा कि हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं ब्रेन की डिजीज़ के बारे में, हम जानकारी लेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से कि हमारे इस अनमोल अंग को क्या क्या ख़तरा हो सकता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। आइए मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ। बहुत बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं ब्रेन के अंदर, ब्रेन फीवर जिसको बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, एनकेफेलाइटिस बोलते हैं। पेशेंट्स को स्ट्रोक हो सकता है जहाँ पे ब्रेन में क्लॉट डेवलप हो जाता है, जहाँ फालिश या लकवा या पैरालिसिस हो सकती है पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं, ब्रेन कैंसर हो सकता है। द कॉमनेस्ट जो पेशेंट्स आते हैं हम लोग के पास आते हैं हेडेक के साथ आते हैं, एपिलेप्सी के साथ आते हैं, माइग्रेन के साथ आते हैं। माइग्रेन इज़ द टाइप ऑफ हेडेक, एपिलेप्सी मिर्गी को बोलते हैं हम लोग। वर्टाइगो या गिडीनेस पेशेंट्स को तकलीफ़ हो सकती है। तो ब्रेन की बहुत सी बीमारियां होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं जो ब्रेन को असर करती हैं, डैमेज कर सकती हैं, कुछ परमानेंटली डैमेज भी कर सकती हैं। तो ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको मेनिंजाइटिस या एनकेफेलाइटिस बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे बैक्टीरिया या वायरसेस, अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ब्रेन को असर कर सकते हैं और डैमेज कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड ब्रेन फीवर। बहुत से वायरसेस हैं जो ब्रेन को असर कर सकते हैं। कॉमनेस्ट जो होता है उसको जापानीज़ इनकेफेलाइटिस JE या जापानीज़ इनकेफेलाइटिस वायरस बोलते हैं। और भी वायरसेस हैं, हर्पीज़ वायरस हैं जो हम लोग हॉस्पिटल सेटिंग में काफ़ी देखते हैं, कॉक्सैकी वायरसेस, पोलियो वायरसेस जो ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। There are hundreds of viruses which can affect the brain. Commonest is perhaps JE and Japanese encephalitis virus. ब्रेन में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग होती है, जैसे दो वायर्स जो हमारे घर में अगर शॉर्ट करते हैं जो स्पार्क निकलती है, वैसी स्पार्क ब्रेन में निकलती है, जिसकी वजह से पेशेंट बेहोश हो सकता है और गिर सकता है। एज अ बाई स्टैंडर्ड या नॉन डॉक्टर कभी किसी के सामने अगर ऐसे किसी पेशेंट को या किसी आदमी को फिट पड़ रहा है, आपको ये देखना है कि उसको कोई फिज़िकल इंजरी नहीं हो। तो मेक श्योर कि अगर कोई बेड है या स्टूल है तो उसको आप दूर कर दें, पेशेंट को लेटा दें, एक साइड में टर्न कर दें एंड कपड़ों को थोड़ा लूज़ कर दें। हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हम लोग को वी शुड नॉट ट्राई टू फिजिकली रिस्ट्रेन द फिट, जो मूवमेंट होता है। कई लोग होते हैं, देखते हैं घबराते हैं, हाथ पर पकड़ लेते कि वो कांपे नहीं। दे शुड नॉट डू दैट। कई पेशेंट मैंने देखे हैं जिनको रिस्ट्रेन करने में उनको फ्रैक्चर हो गया है, रिस्ट्रेन करने में इतनी ज़ोर से पकड़ा है कि मूवमेंट्स हो रहे हैं कि फ्रैक्चर हो गया। सेकंड थिंग जो नहीं करना चाहिए, जो कॉमनली लोग करते हैं कि दे ट्राई टू पुट अ स्पून मुंह में। अगेन ये हम लोग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दांत बिचके आए हैं या टाइटली बंद हैं, अगर हम लोग अगेन हमारे काफ़ी पेशेंट देखे हैं जहाँ पे स्टील स्पून मुंह में डालने की कोशिश में हम लोग दांत तोड़ देते हैं, दांत टूट जाता है। जितने भी फिट्स पड़ते हैं दे आर सेल्फ लिमिटिंग, 1-2 मिनट रहेंगे या इवन लेस, फिर बंद हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि पेशेंट को चोट नहीं लगे, फिजिकल इंजरी नहीं हो। फिट्स जो हैं अपने आप विद इन सेकेंड्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। एक बार फिट्स ख़त्म हो जाते हैं देन इमीडिएटली गेट इन टच विद अ डॉक्टर या पेशेंट को शिफ्ट कर दीजिए हॉस्पिटल फॉर इमरजेंसी। फिट्स डेंजरस हो सकते हैं बिकॉज दे कैन अकर एनी टाइम। तो मान लीजिए आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपको फिट पड़ा तो यू कैन फॉल डाउन, यू कैन हैव एन एक्सीडेंट। अगर कोई पेशेंट गाड़ी चला रहा है, अगर उसको फिट पड़ा तो ही कैन लूज़ कंट्रोल ऑफ द कार। स्विमिंग कर रहा है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे अगर पेशेंट को फिट पड़ता है तो इट कैन बी हार्मफुल टू लाइफ ऑल्सो। इट कैन कॉज एक्सीडेंट, इट कैन बी हार्मफुल टू पीपल अराउंड यू ऑल्सो। गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है। तो डेफिनेटली फिट्स कैन बी डेंजरस एंड दे कैन बी डेंजरस फॉर द पेशेंट एंड फॉर द पीपल अराउंड देम इन पर्टिकुलर सिचुएशंस। एंड बहुत ज़रूरी है कि फिट्स को कंट्रोल किया जाए एंड दवाई दी जाए जिससे आगे चल के नहीं, जैसे कोई बीमारी होती है ऐसे डिजीज़, एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड ईजिली प्रोवाइडेड द प्रॉपर मेडिकल केयर इज़ गिवन। डॉक्टर साहब की इन जानकारियों के बाद हमने ये जाना कि शरीर में अगर छोटा सा दर्द हमें इतनी तकलीफ़ पहुंचा सकता है, तो दिमाग में जो बीमारी है वो हमें किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बारे में हमारे पास कुछ और टिप्स हैं आपके लिए हमारे अगले सेगमेंट हेल्थ टिप्स में। अल्कोहल जो है ब्रेन को शुरू में स्टिमुलेट करता है, एंड दैट्स द रीज़न कि लोग ड्रिंक्स लेते हैं बिकॉज दे फील गुड, बिकॉज इट स्टिमुलेट्स द ब्रेन। बट अल्टीमेटली ये ब्रेन को डैमेज कर देता है, एक्यूटली या ओवर ड्रिंकिंग में भी डैमेज कर सकता है एंड लॉन्ग टर्म में भी डैमेज कर देता है।
ब्रेन के हर हिस्सा जो है, ब्रेन की थिंकिंग एबिलिटी जो है, ब्रेन का जो बैलेंस ऑर्गन, जो सेरेबेलम जो है हमारा बैलेंस ऑर्गन जो है, इट कैन बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ अल्कोहल। जो नर्वस सिस्टम के और जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, दे कैन ऑल्सो गेट डैमेज बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म अल्कोहल इनटेक। अल्कोहल इन ऑल फॉर्म्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या अगर एक्सेस में लिया जाए तो ब्रेन को नुकसान करेगा। पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, फिट्स पड़ सकते हैं, मेमोरी चली जाती है, बैलेंस चला जाता है, थिंकिंग एबिलिटी चला जाता है, डिसीजन मेकिंग चला जाता है। उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, दे कैन बिकम अग्रेसिव या साइकोटिक बिकॉज ऑफ अल्कोहल। तो ब्रेन के प्रॉब्ली हर हिस्सा जो है वो अल्कोहल से डैमेज हो सकता है।